देश का विकास हो रहा है? देखिए, पहले तो जो अभी डिबेट हुआ था उसमें बोला कांग्रेस में 70 साल में क्या किया। कुछ नाम गिनाना चाहता हूँ। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सारे तमाम ऐसे पब्लिक सेक्टर्स हैं और ऐसे टेक्नोलॉजिकल फील्ड में ये सब कांग्रेस के शासनकाल में ही हुआ। जो हमारी और आज के टाइम पर मोदी सरकार, आप मानो या ना मानो, इन सब चीज़ों को एक तरीके से प्राइवेटाइज़ कर रही है, ये किसी से छुपा नहीं है। देखिए, मैं डाउटफुल हूँ, मैं श्योर नहीं हूँ कि मोदी जी आएंगे या नहीं आएंगे, बट अभी देखिए, अभी और उसका फैक्ट है, अभी बाई इलेक्शन हुआ 7 सीट्स पे, उसमें 4 तो विपक्ष जीत गया, आप 3 ही जीत पाए, 4 आपकी चली गई, तो ये 22 को आप। लेकिन लगातार देखा गया है ना ये कि जब जो उपचुनाव होते हैं वो लोकल इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, वो जीत गए, लेकिन जब जब बात केंद्र की आती है तो लोग बोलते हैं कि हाँ, राज्य में हमें केजरीवाल पसंद हो सकता है लेकिन केंद्र में चाहिए मोदी। देखिए, पिछली बार से ये इलेक्शन इसलिए अलग है क्योंकि इस बार काफ़ी दल एक साथ आए हैं, तो उनका निश्चित रूप से प्रभाव होना कन्फर्म है। उसका नहीं, दल तो हैं एक साथ आ गए, लेकिन दूल्हा कौन है दल का? अरे यहाँ तो बहुत दूल्हे हैं, लेकिन कमाल वहाँ है कि वहाँ कोई बोल नहीं सकता कि एक के अलावा दूसरा कौन है। क्यों? डेमोक्रेसी नहीं है ना वहाँ। कहाँ पर एनडीए में बात कर रहा हूँ। एनडीए में डेमोक्रेसी नहीं है कि केवल एक चेहरा है? सर एक मिनट भैया, थोड़ा है ना कंफ्यूज हो गए हैं। कोई खिलाफ उनके बोल के दिखा दे, यहाँ तो अपना नाम ले सकता है आदमी, वहाँ नहीं ले सकता। वहाँ गडकरी जी नहीं कह सकते कि मैं बनूंगा। परिवारवाद की बात हो रही थी। परिवारवाद बीजेपी क्या है? अमित शाह के लड़के जैसा क्या है? आप बताइए ना, ये परिवारवाद नहीं है क्या? पंकज सिंह को काबिलियत तो मिला है, भाजपा से बोल ऐसा अगर माननीय गृह मंत्री के बच्चे लड़के नहीं होते तो क्या वो आज बीसीआई के सेक्रेटरी होते? बोल रहे हैं कि भाजपा में भी परिवारवाद है। पंकज सिंह बेटे राजनाथ सिंह के वो विधायक हैं, जय शाह बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं, अमित शाह के बेटे हैं, क्या कहेंगे? इस भाई को गलत भरम है। इनको भरम क्या है गलत कि जवाहरलाल नेहरू जी ने इंदिरा गांधी जी को इस देश को दहेज में नहीं दे रखा था। इनको ये भरम है कि यहाँ गांधी परिवार ही राज करता, नहीं चलेगा। इसको दहेज में नहीं दिया गया था देश को, यहाँ इन्होंने हमेशा लूटा। अरे भाई साहब, परिवारवाद कैसा होता है? परिवारवाद कैसा होता है? जवाहरलाल नेहरू के बाद में इंदिरा गांधी के बाद में राजीव गांधी के बाद में सोनिया गांधी को ऑफर मिला था, नहीं बन पाई, मनमोहन सिंह बैठा दिया। परिवारवाद तो कांग्रेस ने भी था। एक मिनट, जनता ने उन्हें लगातार 70 साल मौका दिया तो वो बने। मोदी जी के बाद। हाँ भाई साहब, परिवारवाद है क्या? परिवारवाद है भाजपा में? एक मिनट 71 साल से कांग्रेस जो है ना सिर्फ परिवारवाद ही करती आई है, तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है और जो है ना हमेशा सनातनियों को बरगलाते आई है, उसकी आंख में धूल झोंकते आई है। 70 साल से ये काम करती आई है। हाँ, तो हम कहते हैं एक बीमारी है यहाँ के सनातनियों के अंदर में, हिंदुओं के अंदर में एक बहुत बड़ा बीमारी है। क्या बीमारी है? भूलने की बीमारी है। उनको जब मार पड़ती है ना तो दूसरा दिन में भूल जाते हैं। अरे करपात्री जी महाराज गौ हत्या के विरोध में संसद भवन में हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करने गए थे। 5000 से 10,000 साधु संतों निहत्थों उसके ऊपर में तड़ गोली चलवा दिए थे। नरेंद्र मोदी जी का झोली में हिंदू मुस्लिम का बात ही नहीं है। सब समान रूप से वो कहते हैं कि सबका साथ सबका विश्वास, वो सबका मॉडल लेके चलते हैं। 70 साल तक तो हम कांग्रेस को चांस दिया, 40 साल तक हम भारतीय जनता पार्टी को चांस देंगे और वो 70 साल का कूड़ा साफ कर रहे हैं भारत देश का। भाई साहब, मैं भगवान नहीं हूँ। टीवी चैनल्स का सर्वे है, मोदी दोबारा आ रहा है। मैं अपने आप कुछ नहीं कह सकता। मैं भारत में नहीं घूमा, मैं किसी से नहीं मिला, मैं बीजेपी का समर्थक हूं, लेकिन जो टीवी चैनल कह रहे हैं मोदी दोबारा आएगा, मैं उसी को समर्थन देता हूं, अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता। 2024 में राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल ये मिलकर संपूर्ण बहुमत से भारत में सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन पीएम का चेहरा कौन होगा? पीएम का चेहरा तो देखो, जो जहाँ ज़्यादा मलाई मिलेगी वो बन जाएगा। वो जिसको ज़्यादा पैसे कमाने होंगे, जहाँ प्रॉफिट होगा वो अपना वहीं पहुँच जाएगा। जिसको ज़्यादा नौकरी देनी होगी वो बन जाएगा, जिसकी ज़्यादा सीटें होंगी वो बन जाएगा। इसमें ऐसे कोई प्रधानमंत्री वाले कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर महागठबंधन जीतेगा। लेकिन उसमें जो एक नेता बड़े केजरीवाल है, दिल्ली के मुख्यमंत्री कह लीजिए आप, है ना, हैं भी वैसे तो वो ये एक समय तक कहते थे कि सब चोर हैं, कांग्रेस चोर है, भाजपा चोर है, ये चोर वो चोर, लेकिन ना वो चोर मुसेरे भाई क्यों बन गए फिर? देखो, नेता और अभिनेता इन दोनों में कोई खास फ़र्क नहीं होता है। अभिनेता पर्दे पर फुद्दू बनाता है, नेता मंच पर फुद्दू बनाता है। दोनों में कोई खास अंतर नहीं है। बस ये है कि अब हम जनता को डिसाइड करना है कि वोट किसको देना है।
तो वोट महागठबंधन को वोट जाएगा, भारतीय जनता को वोट इस बार बिल्कुल भी नहीं जाएगा, सारा वोट महागठबंधन की तरफ जाएगा। मुझे केवल आप ये बता दो कि रीज़न क्या है। हाँ बता, बिल्कुल आपने सही बिल्कुल मौके का सवाल पूछ लिया आपने। रीज़न ये है कि गरुड़ पुराण में साफ साफ हिंदी में शब्दों में लिखा हुआ है कि जैसे जैसे कलयुग अपने चरम की ओर, अपने अंत की तरफ बढ़ेगा, अपने शुरुआत की तरफ बढ़ेगा कलयुग, जैसे जैसे अपने अंत की तरफ, अपने अंत से लेकर चरम के अंत तक जब पहुँचेगा तो सीधा सीधा झूठ बोलने वालों का बोलबाला चालू हो जाएगा। झूठ जितने भी बोलेंगे, जो लोग झूठी बातें रखेंगे, जो लोग झूठ बोलने में महारत हासिल करेंगे, उनका बोलबाला चालू हो जाएगा। वो राजा बनने की श्रेणी में बढ़ते चले जाएंगे और जो सत्य के मार्ग पर होंगे उनके लिए रास्ते कठिन होते चले जाएंगे। सत्य के मार्ग पर चलने वाले लोगों के लिए दिक्कतें पैदा हो जाएंगी। तो गरुड़ पुराण में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो लोग झूठ का सहारा लेंगे, तभी मैंने अरविंद केजरीवाल को अपना गुरु बना लिया। मैं उनका कट्टर चेला हूँ। हाँ, मैंने भी वो राह छोड़ दी। तो पीएम फिर वही बनने वाले हैं क्या? हाँ, जो सबसे ज़्यादा झूठ बोलने में अव्वल दर्जे में रैंक 1 हासिल करेगा, जो सबसे ज़्यादा, वही देश का पीएम बनने जा रहा है। अच्छा, फिर दिल्ली कौन संभालेगा? अरे ये तो केंद्र शासित प्रदेश, आपको पता ही नहीं है। केंद्र के अंदर अपना सारा हम कानून सब अल्टी पल्टी करके हम इसको भी अपने अंतर्गत ले लेंगे। अच्छा, मतलब आप सब लोग जो महागठबंधन बन रहा है। हाँ, वही। अब देखो, नीतीश कुमार को हम कोई ज़्यादा बड़ा मंत्री प्रभार देने वाले नहीं हैं, लेकिन संयोजक तो वही बनना चाह रहे हैं सिर्फ महागठबंधन। देखो वो थोड़ा गड़बड़ मामला है। दरअसल बात क्या है, अगर पाकिस्तान से अगर कहीं ज़्यादा ऑफर पैसे की आ गई तो नीतीश कुमार का थोड़ा खतरा है, वो उस तरफ भी जा सकते हैं। तो इसलिए हम नीतीश कुमार को ज़्यादा पदभार देंगे नहीं। हम ममता बनर्जी को बना के रखेंगे। ममता बनर्जी बंगाल को जैसे संभाले हुए हैं, तो हम वही हैं जो कहती हैं शोभा यात्रा बाद में निकलेंगे, पहले रमज़ान। देखिए 2024 में जैसे ही राहुल गांधी और ये अरविंद केजरीवाल मेरे गुरुजी जैसे ही पदभार संभालेंगे, हम पूरे देश में सबसे पहले तो नशे को प्रमोट करेंगे। आप देखिए पंजाब सरकार में, देखिए आप दिल्ली में हमने क्या किया था। दिल्ली में हमने कई जगह ठेके खोल दिए थे, जगह जगह हमने शराब की दुकानें उपलब्ध करा दी थी और सस्ते में शराब हम मुहैया उपलब्ध करा रहे थे। पर भारतीय जनता पार्टी ने सारा मामला पूरा ख़राब कर दिया, हमारे अरमानों पर पानी फेर दिया इन्होंने। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया सुपरस्टार, जो मेरे भगवान है मनीष सिसोदिया, उनको देखो जेल में डाल दिया इन्होंने। हाँ, तो ये भारतीय जनता पार्टी की देखो ऐसी हरकतें हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। राहुल गांधी हमें हर महीने 3,000 रुपये खाते में पैसे डालेंगे और अरविंद केजरीवाल देखो बस में चेहरा कौन है? अरे भैया, मैंने आपको बताया नहीं, जो झूठ बोलने में नंबर 1 होगा वो देश का पीएम बनेगा, उसी की ज़्यादा सीटें आएंगी। भले ही मेरे गुरुजी की आज अरविंद केजरीवाल जो मेरे गुरु हैं, भले ही उनकी सीट आज लोकसभा में 1 है, लेकिन देखो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आज हमारे पास 1 सीट है, पर जैसे ही हम अफीम, चरस, गांजा, देसी दारू, संतरा, ब्लेंडर स्प्राइट, इनके जैसे जैसे हम प्रचार करेंगे और फ्री को हम बढ़ावा देंगे, हमारी सरकार सत्ता में जरूर आएंगे, हम सत्ता में आ जाएंगे। सब देखो, बड़ी गहन बात बता रहा हूँ, आप मेरे से भाग नहीं सकते ऐसे। आप देखो गोदी में भाग नहीं रहा हूँ, मैं तो आपके पास ही हूँ। आप सुनना चाह रहा हूँ चेहरा कौन होगा। आप फिर वही चेहरे वाली बात कर रहे हैं, या तो आप मुझे लग रहा है आपको। देखिए, जो लोग हैं ना, वो पार्टी को देख के नहीं, चेहरे को देख के वोट करते हैं। अच्छा, विपक्ष का नारा यही हो गया कि हम बैठे के खूब कराएंगे लेकिन चेहरा नहीं बताएंगे। पंजाब में कौन चेहरा था बताना जरा आप, कौन था पंजाब में? लेकिन वहाँ पार्टी एक थी ना, पार्टी, लेकिन आम आदमी पार्टी अकेली थी ना वहाँ। यहाँ पर तो सब मिल गया ना, महागठबंधन हो गया। तो आम आदमी पार्टी जीती ना बिना चेहरे के। भारतीय जनता पार्टी भी तो बिना चेहरे के कई राज्यों में चुनाव लड़ती है। उत्तर प्रदेश में बाद में तो सीएम बने थे। तो आप ये बात मत पूछिए कि चेहरा कौन है, चेहरा। अच्छा, राज्य और राष्ट्रीय चुनाव में बहुत फर्क हो जाता है ना। हारी तो कर्नाटक में भी है, लेकिन जीते भी 17 निगम उत्तर प्रदेश के भी हैं। अब देखो, ममता बनर्जी ज़्यादा झूठ बोलेंगी तो ममता बनर्जी बन जाएंगी, अरविंद केजरीवाल ज़्यादा झूठ बोलेंगे। लेकिन ममता बनर्जी तो बंगाल से बाहर ही नहीं आती हैं। अरे जब जहाँ मलाई खाने को मिलेगी तो वहाँ आ जाएंगी। बिहार तो लगा हुआ है ना बंगाल से। खैर, और लोगों से बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब, ये बोल रहे हैं कि जो है केजरीवाल बनने वाले हैं प्रधानमंत्री 24 में। लगता है ऐसा कुछ होगा? लगता है कि केजरीवाल जी कभी क्यों नहीं लगता है? क्योंकि उस लायक है नहीं केजरीवाल जी। अभी तो घोटाले में गए हुए हैं, कभी दारू वाले में, कभी केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल की क्षमता ही नहीं पता इनको। इतना क्षमतावान आदमी अरविंद केजरीवाल, जिसको ये कह रहे हैं सत्ता में नहीं आएगा, वो इकलौता ऐसा आदमी है जिसने दारू के बल पर वोट मांगा, जिसने फ्री बुनियादी सुविधाओं के चक्कर में वोट मांगा, चाहे सरकार पर कुछ भी हो जाए। और देखिए, भारतीय जनता ने, दिल्ली की जनता ने उसको आंखों पर बिठाया, दिल्ली की जनता ने उसको राजा बनाया। आज नगर निगम में देखिए आप, हाँ मैं भी एक मुफ्तखोर हूँ, आप उस तरीके से आप मुझे देख सकते हैं। आज अगर देखो, एक बात और मैं आपको कमाल की बता रहा हूँ, अगर आप उस नज़र से देखें तो 1 क्वार्टर पीने के बाद दूसरा क्वार्टर पीने की जो तलब लगती है ना, वो सिर्फ सिसोदिया जानता था। आप मजाक ले रहे हैं इस बात को?
मनीष सिसोदिया जानता था इस बात को, इतनी गहरे बात मनीष सिसोदिया जानता था, तभी उसने भारतीय दिल्ली की जनता के लिए एक के साथ एक फ्री की सुविधा उपलब्ध कराई।